हाँ जी प्यारे बच्चों, कक्षा 9th के बच्चों के लिए हमने कबीर दोहावली की सप्रसंग व्याख्या हिंदी कविता शिक्षण की प्रथम वीडियो जो हमने कक्षा 9th के लिए बनाई थी उसमें अच्छे से व्याख्या करवा दी गई थी और मैं आशा करती हूँ सभी ने वो वीडियो अच्छे से सुनी होगी और सभी उनके दोहे समझ आ गए होंगे। दोहे भाव 2 लाइनों की कविता और कबीरदास जी प्रमुख संत काव्यधारा के प्रमुख कवि थे और उन्होंने जो भी कविता की रचना की वो उनकी सदुक्कड़ी भाषा में की थी। ये मैंने आपको व्याख्या के दौरान बताया था कि वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, उनकी अपनी कोई भाषा नहीं थी। वो संतों की संगति में रहकर ही काव्य की रचना किया करते थे। उनके मरने के बाद मरणोपरांत उनके शिष्यों ने ही उनकी काव्य को लिखित रूप दिया और इसीलिए उनके काव्य की जो भाषा है बहुत ही सहज, सरल और भावपूर्ण है। हमने इसकी व्याख्या अपने प्रथम भाग में अच्छे से कर ली थी। जिन बच्चों ने ये व्याख्या नहीं सुनी पहले वो व्याख्या सुने, उसके बाद ही प्रसंग और विशेष का भाग वो देखें। आज के भाग 2 में हम प्रसंग, विशेष और व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हमारी हिंदी पुस्तक में दिए गए हैं हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले प्रसंग हम शुरू कर रहे हैं बेटे। प्रसंग में प्रस्तुत दोहा, सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होगा। अगर हमारे पेपर ऑफलाइन होते हैं तो हमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष ये 5 नंबर का भाग आता है। पेपर के प्रथम भाग में ही होता है, इसलिए ये हमारा अच्छे तरह से हमें आना चाहिए। कबीर दोहावली, प्रस्तुत दोहा। पंक्तियाँ उनके लिए होती हैं जो आधुनिक काव्य होता है। हमारा ये प्राचीन काव्य है इसलिए दोहे हैं ये, इसलिए हमने दोहा लिखा। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कबीर दोहावली में से लिया गया है, जिसकी रचना कबीरदास जी ने की है। कबीरदास निरक्षर, साथ में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है अनपढ़ थे। उन्होंने गाकर अपनी रचनाएं की। बाद में उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं को लिखित रूप दिया। हाँ जी बेटे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे देखकर अपनी कॉपियों पर वर्तनी की गलती किए बिना ही इसे अपनी कॉपियों पर नोट करेंगे। उसके बाद प्रसंग के बाद क्या आता है? व्याख्या भाग। व्याख्या मैंने आपको बार बार समझाई है। प्रथम भाग में कबीर दोहावली की जो प्रथम हमने व्याख्या भाग किया था वहाँ से आप इसको सुनेंगे और लिखेंगे स्वयं। इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी होती है? हमें प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं। उसके बाद हमें जो दोहे की व्याख्या करनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें लिखना होगा। इसका मेन जो पार्ट होता है वो होता है विशेष। विशेष में सबसे पहले भाषा, कबीर जी की भाषा सदुक्कड़ी थी। सदुक्कड़ी मतलब साधु लोगों वाली भाषा। अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली भावपूर्ण, सरल तथा सहज है। रस में भक्ति रस का प्रवाह है। भाव, दोहों के माध्यम से मनुष्य में सद्गुण लाने की कोशिश की गई है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे अपनी कॉपियों में आप नोट डाउन करें। स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर इसको कॉपियों में बिना गलती किए सुंदर लिखाई में हम नोट करेंगे। और अभी हम चलते हैं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 में अभ्यास में सबसे पहले हमारे पास आ गया हमारा विषय बोध। विषय बोध में इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं मैंने। प्रथम प्रश्न है हमारे पास, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है?
तो साथ साथ मैंने ये लिख दिया है कौन से दोहे में है, ये प्रथम दोहे में से लिया गया है, हमारा प्रश्न बनाया गया है। तो आप इसको उत्तर को लिखने से पहले प्रथम दोहे को पढ़ेंगे अच्छे से। कबीर के अनुसार ईश्वर सच्चे मनुष्य के हृदय में निवास करता है। हमारा प्रश्न नंबर 2, कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है, ये दूसरे दोहे में से लिया गया प्रश्न हमारा। इसका उत्तर कबीर के अनुसार सच्चा साधु वो है जो सिर्फ भावना का भूखा हो, जिसे धन दौलत की कोई भूख ना हो। बेटे प्रथम क्वेश्चन में हमने हृदय के स्पेलिंग हृदय जिसकी सही प्रोनाउंसिएशन हृदय है, ह के पैर में आधा र डलता है, कई बच्चे द के पैर में र डाल देते हैं, वो गलत होता है बेटे। ह के पैर में आधा र, द य, हृदय। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। संतों के स्वभाव के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है, ये चौथे दोहे में से लिया गया है। कबीर के अनुसार संत मनुष्य कभी भी अपनी सज्जनता, अच्छाई नहीं छोड़ता, चाहे उसे करोड़ों ही असंत या बुरे मनुष्य क्यों ना मिल जाए। शायद ये आपको याद आ गया होगा, इसके लिए उदाहरण भी दिया है उन्होंने कि चंदन के वृक्ष पर हर वक्त सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष फिर भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इसी तरह संत मनुष्य भी कभी भी अपनी अच्छाई के गुण नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें करोड़ों ही बुरे मनुष्य क्यों ना मिल जाए। चौथा प्रश्न है जो हमारा, कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित विद्वान किसे कहा है, ये 5वें दोहे में से लिया गया है। पंडित और विद्वान किसको कहा गया है, जिस व्यक्ति ने ईश्वर के प्रति प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए हों, वो ही वास्तविक रूप से पंडित और विद्वान है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये हमने किया था ना दोहा। उसके बाद हमारे पास 5वां क्वेश्चन आ गया, धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है, ये 7वें दोहे का प्रश्न आ गया हमारे पास। कबीर कहते हैं कि मनुष्य के अंदर धैर्य का गुण अवश्य होना चाहिए, सभी कार्य अपने सही समय पर होता है, चाहे मनुष्य कितनी भी जल्दबाजी क्यों ना करे, पर कार्य अपने समय आने पर ही होगा। जिस प्रकार समय आने पर ही वृक्ष पर फल लगते हैं, ठीक वैसे ही समय आने पर ही कार्य सफल होते हैं। मनुष्य को सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए। हमारे पास 6th क्वेश्चन, छठा प्रश्न, कबीर ने संसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से क्यों की है, पक्षी से संसारिक व्यक्ति की तुलना की है। जिस प्रकार पक्षी आकाश में इधर उधर उड़ता रहता है, वैसे मनुष्य का मन भी चंचल होता है, वह उसके शरीर को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए कबीर ने संसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से की है। कबीरा तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। 7वां दोहा, कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है, यह हमारे अंतिम दोहे में से 12वें दोहे में से लिया गया है। कबीर जी के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता, क्या हो जाए, कि आज का काम हमें आज ही करना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, बोहरी करेगा कब, तो हम कब करेंगे, क्या पता पल में प्रलय ही आ जाए। तो ये हमारे प्रश्न थे जो हमारे विषय बोध में दिए हुए हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में। कुछ अन्य भी प्रश्न हैं जो हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, तो हमें उन प्रश्नों की और नज़र दौड़ानी है, और इनके हिसाब से ही आपको कोई और क्वेश्चन अगर बनते हों इसमें से, तो कोशिश करें बनाएं और अच्छे से समझें। तो हमारे पास कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, कबीर ने किसके बराबर
तप नहीं बताया। झूठ बराबर पाप, सत्य के समान तप, है ना। ये प्रथम दोहे में कबीरदास जी ने कहा था ना, किसके बराबर तप नहीं बताया, सत्य के समान कोई तप नहीं है, सत्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अगर ले सको तो कुछ ज्ञान ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, माला किस में फिरती है, कर में मतलब हाथ में, बंदा माला तो हाथ में घुमाता रहता है, माला कर में घूमती है, फिरती है। आज का काम कब करना चाहिए, आज ही। ये हमने अभी पढ़ा है ना लास्ट दोहे में कि आज का काम हमें आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। 5th क्वेश्चन आ गया, कैसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है, सच्चे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है। ये हमारे 1 वर्ड आंसर आ गए। जैसे आजकल हमें ऑनलाइन पेपर देने होते हैं तो हमें 1 वर्ड आंसर्स पूछे जाते हैं, तो ऑप्शंस दी जाती हैं, तो हमें एक ऑप्शन पे टिक करना होता है जो कि वर्ड्स में होता है। तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कि आपको कविता की लाइनें दी जाती हैं तो आपको फिलअप्स रूप में दिए जाते हैं, फिर आपको उनके अंदर फिलअप करना होता है। इसके लिए आपको 2-3 क्वेश्चन दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, मोल करो डैश का, पढ़ा डैश दो म्यान। तो अगर आपने कविता को बार बार पढ़ा हो दोहों को तो ही आप इसका उत्तर दे सकेंगे। मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। क्वेश्चन नंबर 7, पोथी पढ़ पढ़ डैश मुआ, डैश हुआ ना कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। चंदन के वृक्ष पर क्या लिपटा रहता है, सांप। चंदन के वृक्ष के आसपास सांप लिपटे रहते हैं। मनुष्य को हमेशा कैसा भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। ये मैंने आपको जब व्याख्या करवाई थी तब मैंने ये लिख के भी दिखाया था आपको कि मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, और जैसा हम भोजन करेंगे हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या आ गया, कबीर जी किस काव्य धारा के कवि थे, संत काव्य धारा के। ये क्वेश्चन बेटे इम्पॉर्टेंट है, किस काव्य धारा के कवि थे, संत काव्य धारा के। मुझे आशा है कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसका जो भाषा बोध का भाग है वो भी मैं आपको करवाना चाहूँगी, लेकिन इसका पार्ट हम अलग बनाएंगे क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो आपको व्याकरण में भी आएगा, भाषा बोध में वर्ण विच्छेद सिखाना है मुझे आपको, इसलिए आज आपके लिए ये बस इतना ही। ये सारे पेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी कॉपी पे इनको उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद क्वेश्चन 4 का भी स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेटे इन्हें अपनी पक्की कॉपियों पर जो हमने लगाई हुई हैं अच्छे से उतार लेना है आपने। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इन्हें पक्की कॉपी में उतारेंगे आप। वर्तनी हमारी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, लिखावट हमारी हमेशा साफ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आप इनको भी स्क्रीनशॉट लिखकर अपनी कॉपियों में नोट करेंगे। ठीक है बेटे, चलो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। धन्यवाद।